श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल भाग्यश्री आराधना में। पार्थिव शिवलिंग की बहुत बड़ी महत्वता है। अब आप ये सोचते होंगे कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा ही श्रेष्ठ क्यों मानी गई है, क्योंकि इसमें साधक स्वयं शिवलिंग का निर्माण कर ही पूजन करता है। इसलिए ये शास्त्रों में भी कहा गया है कि पार्थिव शिवलिंग जो व्यक्ति बनाता है, उसकी पूजा करता है, यह पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इससे लाख गुना फल प्राप्त होता है पूजा का, और व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो यदि आप सावन में जैसे सोमवार के दिन खाली बना रहे हैं, या फिर रोज शिवलिंग बना के पूजा कर रहे हैं पार्थिव, या फिर 16 सोमवार का व्रत रख करके पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग अलग नियम है। नियम को ध्यान में रखते हुए पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से उसका फल प्राप्त होता है, वरना आपको उसका पूजा का फल नहीं मिलता है। अगर हम श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, निर्माण करें, अर्चन करें, तो इससे 10,000 वर्षों तक मनुष्य को स्वर्ग में वास मिलता है, और इसका प्रमाण शिव महापुराण में मिलता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा का नियम हमें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में आपको इसके नियम और विधिवत पूजा विधि के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो इसके लिए आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए जो मिट्टी होगी, वो मिट्टी आप किसी नदी, तालाब के किनारे की ले सकते हैं, या फिर किसी पेड़ की ले सकते हैं। मिट्टी पवित्र होनी चाहिए। मिट्टी को घर में लाकर रखिए, उसमें गंगा जल से छिड़काव कर दीजिए या कच्चा दूध डाल दीजिए। उसके बाद जब आपको पूजन करना हो, तो पूजन की सभी सामग्री को इकट्ठा करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। मिट्टी में आप दूध भी मिला सकते हैं, घी भी मिला सकते हैं, और मिट्टी को मसलते हुए, चिकना करते हुए शिवलिंग का निर्माण करिए। अगर आप अर्घा नहीं बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, खाली शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग बनाइए, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर छोटा शिवलिंग बनाते हैं तो श्रेष्ठ रहता है। अपने अंगूठे के बराबर का आप शिवलिंग बनाइए और उसकी पूजा करिए। जब भी शिवलिंग आप बनाएं तो उसमें आप देरी ना करें, मतलब पूजा में आप देरी ना करें। शिवलिंग बनाकर उसमें जल्दी से उसमें या तो बेलपत्र चिपका दें, या फिर चावल का कोई दाना चिपका दें। कहा जाता है कि शास्त्रों में भी लिखा गया है कि यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर छोड़ देते हैं, उसके बाद पूजा की तैयारी करते हैं, तो इंद्र जो है वो आपका शिवलिंग चुरा के चले जाते हैं। आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए बहुत से लोग शिवलिंग की पूजा तो करते हैं, लेकिन उन्हें पार्थिव शिवलिंग की पूजा का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है। ये बातें आपको कोई और अन्य नहीं बताएगा, क्योंकि ये बातें शिव महापुराण में लिखी गई हैं, लिंग पुराण में लिखी गई हैं। ये सब बातें गूढ़ हैं कि इंद्र हमेशा हमारी पूजा का फल चुरा कर ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शिवलिंग बनाए तो तुरंत उस पर कुछ न कुछ चिपका दें या चढ़ा दें। और आपको मैं दूसरी बात भी बता दूं एक, कि शिवलिंग जब भी बनाएं और यदि उस पर आप जल चढ़ाएं तो वो टूटना नहीं चाहिए। कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद यदि आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं, यदि वो टूट जाता है तो हजारों गौ हत्या का पाप लगता है। लेकिन महादेव तो बहुत ही सरल हैं और दयालु हैं, वो आपके भाव को समझते हैं। आपके ये मत समझिए कि आपका शिवलिंग टूट गया तो आपकी पूजा व्यर्थ हो गई। यदि आपके भाव सच्चे हैं, मन सच्चा है, यदि आपने अच्छे भाव से पूजा की है, तो वो आपकी पूजा को स्वीकार भी करते हैं। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग की मिट्टी में उसको चिकना कर लिया जाए, उसमें मक्खन या घी मिलाकर के ही शिवलिंग बनाया जाए, जिससे कि वो पूजा करते समय टूटे ना। अगर हो सके तो प्रयास करिए कि शिवलिंग टूटे ना, वरना टूट भी जाता है तो कोई बात नहीं। इसीलिए लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उन्हें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उन्हें पूजा की सही जानकारी नहीं होती है। पार्थिव शिवलिंग बनाना कोई आसान काम नहीं है। उसको बनाते समय ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप पूजा करें, अभिषेक करें, सब कुछ जो भी आपके पास उसको चढ़ाएं, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और एक दूसरी बात ये भी है, लोग कहते हैं कि एक शिवलिंग जैसे हमने बना लिया सावन के पहले दिन, फिर उसी शिवलिंग को वो पूरे महीना पूजा करके उसके बाद उसका विसर्जन करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो उसके पूजा अभिषेक करने के बाद उसका विसर्जन किसी जल में कर दें या नदी में कर दें, या फिर आपने जहाँ बनाया है उसी गमले में ही उसका विसर्जन कर दें। सुबह पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसकी पूजा की, और उसके बाद
आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद या शाम तक उसका विसर्जन कर दें। शाम को बनाया है तो सुबह उसका विसर्जन कर दें। दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग की पूजा सभी को करनी चाहिए, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे आपके पति हों। इसकी पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह पूजा सभी पूजा में कल्याणकारी पूजा मानी गई है मनुष्यों के लिए। भगवान महादेव नाथ वैसे तो बहुत ही दयालु हैं और सब पे कृपा अपनी करते हैं, लेकिन भगवान भी नियमों से बंधे हैं। तो इसीलिए जब हम विशेषकर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा करते हैं तो हमें विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, वरना हम निष्काम भाव से यदि आप पूजा कर रहे हैं पार्थिव शिवलिंग की तो उसमें किसी भी नियम की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग से संबंधित 3 बातों का हमेशा ध्यान रखिए जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। पहला, पार्थिव शिवलिंग बनाते समय घी या कोई भी चिकनी चीज़ या दूध मिलाकर ही शिवलिंग बनाएं। दूसरा, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें कुछ भी चावल या बेलपत्र चिपका दे तुरंत, वरना इंद्र आपका शिवलिंग चुरा कर ले जाते हैं। तीसरा, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते समय शिवलिंग टूटना नहीं चाहिए, इसीलिए शिवलिंग को मिट्टी में कुछ न कुछ मिलाकर उसको चिकना कर लिया जाता है, ताकि जब हम उस पे दूध या जल उस पे चढ़ाएं तो वो सरक कर नीचे चला जाए और शिवलिंग टूटे नहीं, क्योंकि इससे पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो यदि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चले, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।